हेलो दोस्तों, वेलकम टू तिलक एकेडमी। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा एयर बैग के पूरे सिस्टम के बारे में। आजकल हमारे भारत में गाड़ियों में जितनी भी गाड़ियां हमारे पास में फोर व्हीलर अभी आ रही है उसमें एयर बैग को कंपलसरी कर दिया गया है। तो दो रेयर एयर बैग जो होते हैं वो तो आपके कंपलसरी है, यानी कि डैशबोर्ड पे और स्टीयरिंग माउंटेड जो एयर बैग है वो गाड़ियों में कंपलसरी कर दिया गया है। तो चलिए एक एक करके इसकी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब आप बहुत ज्यादा स्पीड में जाएंगे और एकदम से ब्रेक लगेगा या फिर एकदम से इंपैक्ट होगा तो आपकी बॉडी इनर्शिया के कारण आगे की तरफ भागेगी, ठीक है। और वो जो सीट बेल्ट रहता है वो आपको क्या करता है, आपकी बॉडी को आगे जाने से रोकता है ताकि आप आगे शीशा तोड़ के बाहर ना हो जाए या फिर डैशबोर्ड पे आपकी टक्कर ना हो। दोस्तों, आपकी अपर बॉडी को तो सीट बेल्ट क्योर कर लेता है, लेकिन आपका जो हेड रहता है वो अभी भी फ्री है। तो कहीं ना कहीं आपकी अपर बॉडी तो रुक जाएगी, लेकिन जो जर्क आपको इनर्शिया के कारण, जड़त्व के कारण लगेगा एक्सीडेंट के टाइम पे, तो उसके कारण क्या होगा, जो आपका सर होगा वो सीधे जाकर स्टीयरिंग या डैशबोर्ड से टकरा सकता है और आपको बहुत ज्यादा इंजरी हो सकती है। तो इसी को क्योर करने के लिए एयरबैग सिस्टम का यूज किया जाता है। देखिए, जब साइंटिस्ट ने इनिशियली एयरबैग सिस्टम को बनाना चाहा तो उन्होंने एयर कंप्रेशन प्रोसेस का यूज करना चाहा, लेकिन एयर कंप्रेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता था कि जो एयरबैग रहता था उसको फूलने में काफी समय लग जाता था। तो अगर आपका एयरबैग को फूलने में समय लगेगा तब तक तो आपका सर जो है डैशबोर्ड से या स्टीयरिंग से टकरा गया होगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को फास्ट करने के लिए एयरबैग टेक्निक्स के अंदर हम एक्सप्लोजन का यूज करते हैं। देखिए, एयरबैग में मेनली तीन चीजों का यूज किया जाता है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। पहली चीज होती है सेंसर, तो आपका सेंसर हो गया। सेकंड थिंग होती है इन्फ्लेटर और तीसरा चीज होता है एयरबैग। तो सेंसर क्या होता है, जहां से भी उसको सिग्नल मिलता है, सेंसर क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेंस करता है। सेंस कैसे करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। जैसे ही सेंसर के अंदर करंट फ्लो होगा या इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंसर को मिलेगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद में वो इन्फ्लेटर को एक्टिवेट करेगा। इन्फ्लेटर को हम आगे समझेंगे किस तरह से काम करता है। और इन्फ्लेटर के अंदर एक ब्लास्ट होता है, उस ब्लास्ट में से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन गैस निकलती है जो कि आपके एयरबैग को पूरी तरह से ब्लो अप कर देती है। ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि ये प्रोसेस आप देखेंगे पूरा इंटायर प्रोसेस सिग्नल के मिलने का और पूरा एयरबैग को ब्लो होने का, ये प्रोसेस 30 मिली सेकेंड के अंदर हो जाता है। आप सोचिए 30 मिली सेकेंड कितना फास्ट है। और ओवरऑल जो एयरबैग आपका ब्लो अप होता है, फूलता है, वो लगभग 100 मिली सेकेंड तक पूरी तरह से फुला हुआ रहता है एक्सीडेंट के दौरान। चलिए देखते हैं, पूरे प्रोसेस को समझते हैं आगे की ओर, ठीक है। तो 1 2 अब आइए इस पूरी चीजों को समझते हैं। मेन चीज जो रहती है इस एयरबैग के अंदर वो रहता है इन्फ्लेटर। ये जो इन्फ्लेटर है आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आपकी स्टीयरिंग व्हील के पीछे की तरफ लगा होता है। और जहां पे आप स्क्रीन पे रेड एरो देख रहे हैं वहां पर आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है, होल। उसके अंदर आपको नायलॉन का एयरबैग बिल्कुल अच्छे से घड़ी करके उसमें फिट किया हुआ होता है। क्यों फिट किया हुआ होता है, एक्चुअल में नायलॉन का ही क्यों बनाया होता है ये, क्योंकि नायलॉन बहुत स्ट्रेंथफुल होता है और ये टेम्परेचर और प्रेशर को अच्छी तरीके से बियर कर सकता है। मतलब कि एकदम से एयर ब्लो होने पे फटता नहीं है, इसलिए इसको नायलॉन का बनाया जाता है। तो ये पर्टिकुलर चीज हुई। अब यहाँ पे देखते हैं इन्फ्लेटर। तो इन्फ्लेटर के अंदर आप देख रहे हैं कुछ पाउडर टाइप भरा हुआ है। तो यहाँ पर जो पाउडर होता है वो सोडियम एजाइड पाउडर का यूज किया जाता है। लेकिन इनिशियली जब सोडियम एजाइड पाउडर का यूज किया था तो एक्चुअल में ये इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी ये होती है कि सोडियम एजाइड पाउडर को अगर आप 300 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पे आप गर्म करेंगे या हीटअप कर देंगे उसको, तो वो एक ब्लास्ट करेगा और उस ब्लास्ट से बहुत सारे अमाउंट में क्या निकलेगी, नाइट्रोजन गैस निकलेगी। लगभग 50 ग्राम सोडियम एजाइड पाउडर को अगर आप जलाएंगे ना तो वहां पर आपको वो 70 लीटर नाइट्रोजन गैस देगा। और वही नाइट्रोजन गैस जो होता है वो आपके एयरबैग को ब्लो कर देती है, फुला देती है। तो आप फाइनली यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन्फ्लेटर किस तरह से दिखता है। मैंने ओरिजिनल इन्फ्लेटर का भी फोटो लगाया हुआ है और उसके अंदर मिक्सअप चीजों का भी फोटो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। अब ये सोडियम एजाइड जो पाउडर होता है, इससे क्या होता है, जो नाइट्रोजन गैस तो निकलती है लेकिन सोडियम की मात्रा होने के कारण कुछ टॉक्सिक एलिमेंट भी निकलते हैं, टॉक्सिक गैसेस भी निकलती है जो पैसेंजर के लिए या फिर ड्राइवर के लिए बहुत हार्मफुल हो सकती है। तो ये टॉक्सिक गैसों से बचने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, जो सोडियम एजाइड पाउडर रहता है उसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और सिलिकॉन डाइऑक्साइड को मिला दिया जाता है। तो जब पोटेशियम नाइट्रेट और सिलिकॉन डाइऑक्साइड को इसमें मिला दिया जाता है तो टॉक्सिक वाला जो फंडा होता है गैसेस का, वो तो साइंटिस्ट ने उसको क्योर कर दिया, खत्म कर दिया। देखिए, लेकिन सोडियम एजाइड पाउडर के साथ में पता है एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि सोडियम एजाइड पाउडर जो होता है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया और उसके बाद अगर इसमें ब्लास्ट होता है तो ये बहुत ही ज्यादा हैवी
और वायलेंट ब्लास्ट करता है, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता है इस तरह से ब्लास्ट कर जाता है। तो अगर आपके इन्फ्लेटर के मैन्युफैक्चर में कहीं भी थोड़ी सी भी अगर गड़बड़ होती है या फिर कैसे भी उसके अंदर मॉइस्चर चले जाता है तो क्या होता है, ये ब्लास्ट इतना तगड़ा होगा जैसे कि एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, और वहां से जो शार्पनेस निकलेंगे ये पूरी तरीके से क्या करता है, इन्फ्लेटर की जो केसिंग होती है ना, जो लोहे की बनी होती है, वो ब्लास्ट इतना खतरनाक होता है कि उसी को फाड़ देता है। और जब वो उसको फाड़ देता है तो उसके जो शार्पनेस रहते हैं छोटे छोटे टुकड़े, तो वो उड़कर क्या हो जाते हैं, पैसेंजर के आंखों में जा सकते हैं या फिर उसको बुरी तरीके से इंजर कर सकते हैं। और इसी पर्टिकुलर चीज की वजह से एक टकाटा इंसिडेंट हुआ था। एक्चुअल में टकाटा एक जापान की कंपनी थी जो कि एयरबैग इन्फ्लेटर्स को बनाती थी, लेकिन इनके इन्फ्लेटर्स में कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होने की वजह से सोडियम एजाइड पाउडर जो है वो मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व कर गया, और 2008 के दौरान बहुत सारे एक्सीडेंटल केस ऐसे आए जिसके अंदर ये जो एयरबैग थे वो फटने के केस सामने आए। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने ये जो फोटोज है इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे इन्फ्लेटर का पूरा केसिंग फट गया है, और किस तरह से सारी चीजें आपको दिखाई दे रहा है कि शार्पनेस जो होते हैं वो एक बॉम्ब की तरह, जैसे ग्रेनेड फटता है ना उस तरह से उड़ते हैं, और वो बहुत ज्यादा इंजर कर सकते हैं। मतलब आप पता तो चले कि एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट, बेचारा एयरबैग फटने से पहले इंसान मर जाए, एक्सीडेंट से तो बाद में मर रहा है, एयरबैग ने पहले निपटा दिया। ठीक है, तो ये वाला पर्टिकुलर केस हो रहा था, और इसी की वजह से जो टकाटा जो जापान की कंपनी थी वो बैंकरप्ट हो गई थी बाद में, और ये सबसे बड़ा रिकॉल हुआ था एयरबैग का, जिसमें यूएस के अंदर अगर बात करें तो 400 से ज्यादा इंजरी हुई थी, और 27 मौतें इस एयरबैग के फटने से यूएस के अंदर हुई थी। और फिर यूएस ने फाइनली, जो जितनी भी यूएस की कंपनियां थी, 19 से ज्यादा कंपनियां, कार मेकिंग कंपनियां थी जो इस एयरबैग को यूज कर रही थी, और पूरे वर्ल्ड वाइड होंडा ने भी इसके एयरबैग को यूज किया था टकाटा के। तो सबने अपने कारों में से क्या हुआ, बाद में सबने जो एयरबैग यूज किए गए थे उनको रिकॉल कर लिया, क्योंकि वो कभी भी आपके एक्सीडेंट के केस में जानलेवा हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे किस तरह से भयानक तरीके से इंजर्ड हो सकता है इंसान इस तरह की घटना से। तो जितना सेफ्टी है उतना वहां पे खतरा भी था, लेकिन अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर मैटर को अब जो रिसेंटली एयरबैग्स आ रहे हैं, जो नए सिस्टम अपग्रेडेड होके आ रहे हैं, उसमें पूरा ओवरकम कर लिया है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कंपनी अपने प्रोडक्ट्स पे ध्यान देती है आजकल। और अगर आप अब देखेंगे ना, तो सोडियम एजाइड जो पाउडर का पहले यूज किया जाता था उसको गुआनिडीन नाइट्रेट पाउडर से रिप्लेस कर दिया गया है। ये उसकी रिस्पेक्ट में कम एक्सप्लोजिव होता है और ठीक से प्रॉपर तरीके से काम करता है, मॉइस्चर को भी उतना ज्यादा ये कंटेन नहीं करता। देखिए अब इस एयरबैग की पूरी पर्टिकुलर प्रोसेस को जानते हैं। देखिए इन्फ्लेटर तो क्या करता है, जैसे ही उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है तो वो एक फिलामेंट उसमें लगा रहता है जो कि 300 से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन कर देता है वहाँ पर विद इन, मतलब मिली सेकेंड में ये प्रोसेस होती है, 30 मिली सेकेंड में तो पूरा ही फूल जाता है। तो इतने कम समय में वो उसको इन्फ्लेट कर देता है सोडियम एजाइड पाउडर का, जो भी इन्फ्लेटर के अंदर पाउडर लगा रहता है, और एयरबैग फाइनली फूल जाता है। लेकिन इसको फुलाने के लिए कहाँ से इनपुट लेता है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसे हम कहते हैं एयरबैग कंट्रोल यूनिट। ये एयरबैग कंट्रोल यूनिट जो होता है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है किसको, इन्फ्लेटर को। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे केस में आपकी गाड़ी चलती रहेगी और गड्ढा आ गया बीच में, तो गड्ढे की वजह से भी स्पीड एकदम से स्लो करनी पड़ जाती है। तो ऐसा नहीं हो कि गड्ढा आ गया स्लो स्पीड की और एयरबैग फट गया वहीं पे, है ना। तो इससे बचने के लिए जो एयरबैग रहता है वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से, सेंसर्स से, अलग अलग सेंसर्स लगाए जाते हैं जिनकी हेल्प से वो क्या करता है और इनपुट लेता है कौन, एयरबैग कंट्रोल यूनिट, और वो फाइनली सिग्नल भेजता है किसके पास में, इन्फ्लेटर के पास में, जो कि फिर एयरबैग को ब्लो कर देता है। तो दोस्तों जो आपका एयरबैग कंट्रोल यूनिट रहता है वो मेनली अलग अलग सेंसर से इनपुट लेता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो कौन कौन से सेंसर से ये इनपुट लेता है, ये एक्सीलरोमीटर, व्हीकल स्पीड सेंसर, गायरोस्कोप, डोर प्रेशर सेंसर, ब्रेक प्रेशर सेंसर और सीट ऑक्यूपेशन सेंसर, इन सभी सेंसर से भी ये इनपुट लेता है। और फाइनली ये सारे सिग्नल्स जो होते हैं वो एयरबैग कंट्रोल यूनिट तक पहुंचते हैं, और फिर एयरबैग कंट्रोल यूनिट जो रहता है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिसाइड करता है कि इन्फ्लेटर को सिग्नल देना है या नहीं, और फिर फाइनली कहीं जाकर इन्फ्लेटर को सिग्नल मिलता है, और इस तरह से इन्फ्लेटर इन्फ्लेट होके ब्लास्ट करके एयरबैग को फुला देता है। इसके बाद में जो एयरबैग रहते हैं उसके पीछे की तरफ आपको 2 वेंट भी दिए जाते हैं। तो जब आपका सर उससे टकराता है, एक्सीडेंट के दौरान इम्पैक्ट होता है, तो वेंट जो रहते हैं, वेंट मतलब सिंपली जो होल रहते हैं एयरबैग के पीछे, वो नाइट्रोजन को वापस धीरे से क्या कर देते हैं, पीछे की तरफ से निकाल देते हैं, और आपकी बॉडी जो हो जाती है वो स्लो अप हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।